एगो सवाल पूछें आपसे, कब तक प्रीलिम्स से डरते रहिएगा? अच्छा एगो बात बताइए, प्रीलिम्स से डरने से कुछ तो होना नहीं है, तो क्या कोई ऐसा रास्ता हो सकता है कि प्रीलिम्स ससुरा का हम लोग बैंड बजा दें और यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम देने से पहले हमें हमरे अंदर कोनो डर नहीं हो और जब भी हम एग्जाम देने आए तो पहले से हमको एक बात का कॉन्फिडेंस हो कि प्रीलिम्स तो हम क्वालिफाई कर ही लेंगे। एक ठो और सवाल है हमरा आपसे, अगर हम आप ही से पूछें कि आप हमको कोनो रास्ता बताइए जिससे यूपीएससी प्रीलिम्स से डर ना लगे और हमें पूरा कॉन्फिडेंस हो कि यूपीएससी प्रीलिम्स हम क्लियर कर लेंगे, क्या कोनो ऐसा रास्ता हो सकता है? अब देखिए, रोते बिलखते डरते रहने से तो कछु होने वाला है नहीं, काहे नहीं कोनो रास्ता ही ढूंढ लिया जाए, क्या कहते हैं? देखिए, एक ठो रास्ता हमको मिला है, कहें तो हम बताएं, बाकी आप तो अपना ढूंढते ही रहिए रास्ता। अब देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स में होता क्या है ससुरा, करीब 60 से 65 क्वेश्चन जो है वो ऐसा आता है जिसको समझ के आधार पर आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप में समझने का अद्भुत कला है तो। करीब 30-35 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें नॉलेज का थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, और बाकी जो हम कहे उसमें नॉलेज का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप सोच लेते हैं बढ़िया से, थोड़ा एक अलग तरीके का सोचने का क्षमता है आप में, तो उनको सॉल्व कर लीजिए। अब प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए चाहिए कितना, अब जो कट ऑफ आ रहा है जीएस का बात करें तो 90 के आसपास कट ऑफ आ रहा है। और चूंकि यूपीएससी जो है अपना प्रीलिम्स का लेवल बढ़ाते चला जा रहा है तो इसी के आसपास अभी कुछ साल तक रहने वाला है, टेंशन लेने का कोनो बात नहीं। तो माने 50% भी अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए 100 मार्क्स तो आ जाता है। थोड़ा ऊपर नीचे जाएंगे कट कुट के जो है 90 से ऊपर तो आप रहेंगे ही रहेंगे। तो 60-65 क्वेश्चन हम बोले, तो अगर 60-65 क्वेश्चन देखिए आप अच्छे अलग सोच के अगर उसको सॉल्व कर डालते हैं, प्लस कुछ ना कुछ नॉलेज में तो हो ही जाएगा, तो प्रीलिम्स का बैंड बच जाएगा कि नहीं, यूपीएससी प्रीलिम्स की हम लोग ऐसी की तैसी कर डालेंगे कि नहीं। देखिए, अब तो यही उपाय रह गया, डरना वरना छोड़िए, इस सोचने की क्षमता को हम लोग विकसित कर लेते हैं। क्या कहते हैं, विचार बढ़िया है कि नहीं? अब उस सोचने का क्षमता का है। देखिए, एक तरीका है, यूपीएससी के माइंड को समझ लीजिए कि वो कौन तरीका से क्वेश्चन वहां पूछता है, दूसर का अपने माइंड को उसके अनुसार ढाल ना लीजिए तो इतना गुड़ गोबर तो नहीं होगा ना फिर। अब देखिए, ऐसे तो आपको हमारे बात पर भरोसा नहीं होगा, ऐसे तो हम लोग भगवानों पे भरोसा नहीं करते। अगर भगवान खुदे उतर कर हम लोग को कहें कि हम भगवान हैं तो कहेंगे धोत तरीके, काहे मजाक करते हैं, झूठ नहीं बोलिए, क्या प्रमाण है कि आप भगवान हैं? तो ये अब हम लोग का हाल हो गया। तो खैर, लेकिन देखिए, स्टूडेंटे ना क्वालिफाई करते हैं, आपके अंदर वो बीज है, क्षमता है। देखिए, पत्थर से मूर्ति का निर्माण होता है, करना बस यही होता है कि छेनी हथौड़ी लेके ऊपर का झोल झाल हटा देना होता है। ऊपर का झोल झाल जो है उसको हटा डालते हैं, एक नया सोच विकसित कर लेते हैं जिसको हम पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग कहते हैं, और उस बेस पर प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जा सकता है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। जरा ट्रायल मार लें क्या, आइए। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पिछला प्रीलिम्स में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो देखिए, हम लोग को करना यह है कि जैसा हम बोले कि समझ के आधार पर, उस आधार पर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, भले आपको इसका नॉलेज हो फिर भी। आइए जरा देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक, स्टेटमेंट 1, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। क्या कह रहा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट माने ट्रॉपिकल रीजन किसको कहते हैं, जहां पे तापमान बढ़िया रहता है। और रेन फॉरेस्ट, देखिए नाम से स्पष्ट है, ठीक,
चलिए ट्रॉपिकल समझो में नहीं हुआ है, हटाइए उसको, वैसे तो समझ में आइए जाएगा कि वो तो हिंदियों में देले रहता है, उसने कटिबंधीय। लेकिन क्या है रेन फॉरेस्ट, इतना तो समझ में आया कि रेन वाला फॉरेस्ट में रेन बहुत बरसता होगा। क्या कह रहा है, इज रिच इन न्यूट्रिएंट। तो रेन वाला फॉरेस्ट में न्यूट्रिएंट बहुत होता है, वो रिच इन न्यूट्रिएंट होता है। अब देखिए एक तो सवाल है हमरा आपसे, अब देखिए हमरे हाथ में न्यूट्रिएंट धरा पड़ा है, यह रहा न्यूट्रिएंट, ठीक। अब खूब जोर से रेन बरस रहा है, ठीक। तो आपको क्या लगता है न्यूट्रिएंट यहीं पे रहेगा? यह रेन बरसा है, देखिए गया पता नहीं कहाँ गया, वापस लाना पड़ेगा काहे कि सवालों बनाना है। हाँ, तो माने अगर न्यूट्रिएंट है, ठीक है, उस पर खूब पानी बरसेगा तो न्यूट्रिएंट को वहां रहने देगा? उसको तो या तो नीचे भेज देगा, अगर मिट्टी में अंदर ही पानी जाएगा तो उसको नीचे भेज देगा या बहा देगा इधर उधर। तो न्यूट्रिएंट रहने ही नहीं देगा तो काहे का रिच भैया, तू तो गरीब हो लिया, गरीब हो गया है तुम, न्यूट्रिएंट में नहीं, रिच नहीं है। उस आधार पर देखें तो ई स्टेटमेंट तो गलत है कि नहीं? देखिए नॉलेज का जरूरत पड़ा क्या? इस तरीके से अगर प्रैक्टिकली आप सोचना शुरू कर देंगे तो आसान हो जाएगा चीज। अब देखिए ई गलत है, और इस तरह का अगर जो क्वेश्चन होता है स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू वाला, इसमें एक यूनिक चीज हम आपको बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इस सब में देखिए वो पहला दो को जो ऑप्शन होता है दोनों में लिखा रहता है स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। इसमें भी लिखा रहता है बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। इसमें भी स्टेटमेंट सी में भी लिखा रहता है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। इन तीनों का तीनों में वन इज करेक्ट दिया हुआ रहता है। अगर एक बात हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे, ऐसा वाला क्वेश्चन में अगर ई दोनों में से एक को आपको गलत मिल जाए, ठीक है, तो ई दोनों ऑप्शन ए और बी तो ऐसे ही छटा जाएगा, काहे कि ई दोनों में बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट लिखा हुआ रहता है। उसके बाद ई दोनों में से आप देख लीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। जैसे ई गलत पकड़ा गया, ठीक है, और कुछ करने का जरूरत नहीं है, सीधा ई वाला हो जाएगा आंसर आपका कि स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। और क्योंकि एक वो यही ऑप्शन है जिसमें वन को इनकरेक्ट बताया गया है और इसमें वन इनकरेक्ट है, बाकी कुछ देखने का जरूरत नहीं है कि स्टेटमेंट टू करेक्ट है कि ससुराल नहीं है, कुछ देखने का जरूरत नहीं है। तो एक तो ई तरीका हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ समझने के लिए दूसर को देख लेते हैं, ठीक। एक तो और बात कहना चाहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर ई गलत मिला तो ई वाला, ई मान लीजिए कि दूसर का अगर गलत मिल जाता, ठीक है, अगर दूसर का गलत मिले तो सबको छोड़ के ई लास्ट वाला ई वाला पकड़ लीजिए, इसी वाला पकड़ लीजिए, क्योंकि यही एक है जिसमें लिखा है स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, बाकी सब का सब में स्टेटमेंट टू इज करेक्ट लिखा हुआ है। अगर किसी में ये दूसर का आपको मिल जाए कि इनकरेक्ट है, तो अब मानते हैं कि जहां दोनों करेक्ट हो उसमें क्या किया जाए, ठीक है, उसमें तो सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं, अगर दोनों करेक्ट होगा मान लीजिए किसी में, तो ई दोनों तो नहीं होगा, किस ई दोनों में एक स्टेटमेंट करेक्ट दिया है एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया है, फिर होगा इसी दोनों में से कोई। इसमें होता क्या है कि दोनों को करेक्ट बताया जाता है, पूछता क्या है कि ये जो है इसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है। अब इस ससुरा में देख लेते हैं कि द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो ई तो नहीं है, रिच नहीं होता है न्यूट्रिएंट में। अब दूसर का देखते हैं, द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर of tropical rainforests cause dead organic matter in the soil to decompose quickly। सिंपल भाषा में समझिए कि अगर ज्यादा टेम्परेचर या मॉइस्चर होगा तो ये रेन फॉरेस्ट वाला में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर सब होता है, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल समझ लीजिए, डेड जैसे मान लीजिए टूटा हुआ पत्ता पेड़ से, वो एक डेड ऑर्गेनिक मैटर है। तो कह रहा है कि जहां पे ज्यादा टेम्परेचर और मॉइस्चर होगा वहां पे टूटल का पत्ता सब जो है वो जल्दी से सड़ गल जाएगा। अब हमारा एक तो सवाल है आपसे, घर में फ्रिज होगा आपके, या कम से कम फ्रिज का फंक्शन आप जानते होंगे जरूर। अब गर्मी का महीना है, हाई टेम्परेचर, एक काम करिए, एक तो नींबू को बाहर में छोड़ दीजिए, ठीक, या कोनो खाना को आप फ्रिज के बाहर छोड़ दीजिए, देखिए कि वो सड़ जाता है कि नहीं तुरंत। अब वही खाना को फ्रिज के अंदर डाल के रखिए, देखिए कितना लंबा टाइम तक टिकेगा वो। इसका मतलब
कि ज़्यादा टेम्परेचर अगर होता है तो चीज़ जल्दी सड़ जाता है कि नहीं। उस आधार पर अगर देखें तो स्टेटमेंट तो ठीक है, हाँ जल्दी से क्विकली डिकम्पोज हो जाएगा, क्विकली। तो ये तो ठीक है भैया। तो देखिए पहला गलत मिला हम लोग को, दूसरा सही मिला। वहाँ देखने का भी जरूरत है, लेकिन जिसमें देखने का जरूरत हो वो देख लेंगे। अगर यहाँ बात करें तो ई तो देखिए कि हमारा ई हो गया गलत। इसको ई एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन होता है कि ई इसको एक्सप्लेन करता है, तो इसमें कहाँ कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। ई न्यूट्रिएंट का बात कर रहा है, ई डीकम्पोजिशन का बात कर रहा है, कोनो तालमेल नहीं है। वैसे भी उसमें जाने का आपको जरूरत ही नहीं है, खाली जिसमें जाने का जरूरत हो उसमें जाइए। तो देख लिए ना ससुरा कोनो दिक्कत हुआ। अब देखिए ना हम इसमें पकड़े कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है, ना डिकम्पोजिशन को क्या होता है, इस सब का जरूरत पड़ा। यही तरह से सोचना आपको विकसित करना है कि उस चीज को देखिए कि जीवन में आप कहाँ देखते हैं, घरे में सब कुछ मिल जाएगा, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा बाजार हो आइएगा मार्केट तरफ, या खेतिया उतिया में देख लीजिएगा कि ये चीज वहां मिल रहा है कि नहीं, बस काम तमाम। वहां से ढूंढ के पकड़ लीजिएगा, वहां क्या अप्लाई हो रहा है उसको यहाँ अप्लाई कर दीजिएगा, झंझटे खत्म ससुरा, सब काम तमाम हो जाएगा। देखिए ये प्रीलिम्सवा सताए ना, उससे बचने का एक के तरीका है कि ये जो 60-65 क्वेश्चन है इसको तड़ातड़ गोली मार के टारगेट करिए। और इस तरह का सोचने का क्षमता जो है धीरे धीरे विकसित करना है। तो कम नॉलेज में ज़्यादा काम, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एक गोली मारिए 2 शेर ढेर करिए। ठीक है ना। तो हम टाटा गुड बाय करते हैं, फिर मिलेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स का ससुरा का ऐसी के तैसी ऐसा हम लोग करेंगे ना अब कि क्या कहें। ये अब हम लोग को नहीं डरा सकेगा, हम लोग इसको डराएंगे। देखिए रास्ता खोजना ही सॉल्यूशन है, कब तक डर के रहिएगा। बाप रे प्रीलिम्स से आने वाला है, क्या होगा कर करके कब तक ऐसे घुटते रहिएगा, दम घुटते रह जाएगा। आपके अंदर क्षमता है, उसको निकालिए, जरा खुल के सामने आइए, कहिए कि बढ़ाने दो भैया, तुम अपना क्या कहते हैं वजन, अपना जो तुम्हारा क्या कहते हैं कितना लंबाई चौड़ाई है, कर लो हिमालय जैसा, हम भी आकाश जैसा बड़ा हो जाएंगे। काहे के लिए डरेंगे रे तुमसे। जब दूसरा क्वालिफाई कर सकता है तो हम भी काहे ने कुछ नया स्किल सीख कर, कुछ अलग क्षमता पैदा कर कर कंपटीशन में आगे हो जाएं। ससुरा प्रीलिम्स का बैंड बजा डालें और उसको अपना दुल्हन बना के घर ले आए, है कि नहीं। जोरदार बात होगा कि नहीं। तो देखिए बाहर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर छोड़िए, प्रीलिम्स ससुरा को इसको पटाने में लग जाइए। ठीक है ना। नहीं तो आप खुद को ऐसा बना लीजिए कि ये आपको पटाने के लिए आ जाए, और उसके बाद उसको अपना जीवन साथी बना के घर ले आइएगा। उसके बाद कदम आगे बढ़ाइएगा मेंसवा की तरह। उसके बाद तो फिर जय 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 है, ये है इंटरव्यू में जोरदार बात होगा। अब फिर कौन रोकेगा आपको। तो ये जो एंट्रेंस गेट है ना, ये गेटवा लगा के रखे हुआ है बॉडी गार्ड जैसा, मारिए जरा जोरदार धक्का और उसको उड़ा डालिए। फिर मिलते हैं, टाटा गुड बाय करते हैं।